नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी, मूवमेंट इन प्लांट देखा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये जो मूवमेंट है प्लांट किस बेसिस पे शो करता है, या एनिमल्स जो हैं उनके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जो हमारा जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स भी किस तरीके से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे प्लांट हार्मोन्स। ओके, प्लांट हार्मोन। प्लांट के अंदर जो मूवमेंट शो होता है, इट इज ड्यू टू सम हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्लांट्स में कुल 5 तरह के हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑक्सिन। पहला हार्मोन प्लांट में ऑक्सिन। ऑक्सिन ये क्या करता है? ऑक्सिन सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द मेन फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन इज अ प्लांट हार्मोन, और ये सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। अब इलोंगेशन क्या है? प्लांट्स ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है, तो सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन की वजह से वो जगह बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ऑक्सिन सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक और प्रॉपर्टी होती है, अभी हमने देखा था कि कोई प्लांट अगर हम कमरे में रखते हैं तो वो विंडो से बाहर निकल के सनलाइट के सर्च में एक अलग टाइप का मूवमेंट शो करता है। मतलब वो ऐसे सीधे बढ़ने की जगह खिड़की से बाहर निकल के ऐसे सीधा होता है। तो इस जगह पे यहाँ पर इस हार्मोन का रोल होता है कि प्लांट ऐसे मुड़ा कैसे। ऑक्सिन जो है वो प्लांट के अंदर है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं, ये एक प्लांट है, ओके, और बंद कमरे में अगर ये विंडो यहाँ से खुल रहा है तो ये इधर मूव करता है। और इधर मूव करने का रीजन क्या है कि सनलाइट तो इधर से आ रही है, तो सनलाइट जहां पर आ रही है, जिस जगह पे जहां रोशनी पहुंच रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। ऑक्सिन यहां से हट करके इस सरफेस से, जहां लाइट आ रही है, उस सरफेस को छोड़ के दूसरे सरफेस पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। अब सपोज अगर इधर से लाइट आ रही है तो ऑक्सिन यहाँ पे पहुंच गया इधर से हट करके, और जब ये ऑक्सिन यहाँ पर आया तो क्या हुआ? इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन। यहाँ पर वो सेल को इलोंगेट कर रहा है, ऐसे है, सेल इस जगह पे इलोंगेट हो रहे हैं और यहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है। तो क्या होगा? ये वाला हिस्सा बढ़ता जाएगा और ये ऐसे करके मुड़ जाता है। तो ऑक्सिन का फंक्शन हुआ सेल इलोंगेशन। इसके बाद दूसरा आता है गिबरेलिन। इसका फंक्शन क्या है? गिबरेलिन क्या करता है? गिबरेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द स्टेम, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टेम। प्लांट का स्टेम जो ग्रो कर रहा है, उसकी ब्रांचेस निकल करके जो ग्रो हो रही हैं, यहां पर रोल है कौन से प्लांट हार्मोन का? गिबरेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। प्लांट किसी भी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होती है?
नंबर ऑफ सेल का बढ़ना, नंबर ऑफ सेल का बढ़ना मतलब सेल डिवाइड करना, एक सेल थोड़ा बड़ा होकर के दो भाग में बटा, दोनों सेल और बड़े हुए चार भाग में बटे, ऐसे करके ग्रोथ हो। तो साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है? जहां पर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट हो। बेसिकली सेल तो रैपिड सेल डिवीजन ये कहां पर पाया जाता है? बहुत ज्यादा प्लांट को सबसे ज्यादा ग्रोथ की जरूरत कहां पे होती है? सीड्स में होती है और फ्रूट्स में होती है ना। तो इन दो जगहों पे इनका काम साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड सेल डिवीजन। ओके, नंबर 4 इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरमेंसी। सीड को डोरमेंट करना हो, डोरमेंसी मतलब ग्रोथ को रोक देना, अभी ग्रोथ की जरूरत नहीं है। सपोज प्लांट ने कुछ सीड्स बनाए, सपोज चने की बात करते हैं, तो चना प्लांट में बहुत सारे चने बन गए, प्लांट सूख गया। अब उस चने के अंदर ग्रोथ को रोकनी है, क्यों? क्योंकि फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो उसको जर्मिनेट होना है। उस चने को लाके आपने अपने घर में डिब्बे में रख दिया, वहां पे ग्रोथ रुकी है, और वो चना वापस अगर मिट्टी में गिर गया तो ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो चना जब डिब्बे में रखा हुआ है मतलब अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहा है। ऐसे कंडीशन में किसी सीड का पहुंच जाना कहलाता है सीड डोरमेंसी। तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा एक और फंक्शन इसका है विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में हमने देखा है कि प्लांट जो है वो अपनी पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। पहले पत्तियां पीली होती हैं और फिर उसको नीचे गिरा दिया जाता है। क्यों? प्लांट को जब बहुत अच्छी प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर ना मिल रहा हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पत्तियों से फोटोसिंथेसिस होता है, उसके साथ साथ लॉस ऑफ वाटर भी होता है। एक्सेस वाटर जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस होता है प्लांट से। तो उस लॉस को अगर नीचे से पानी मिल नहीं पा रहा है और ऊपर से उसी तरह से पानी वाटर लॉस होता रहेगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में अपनी लीव्स को निकाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड विल्टिंग ऑफ लीव्स। और इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड पत्तियों के पास पहुंचाया जाता है, फिर पत्तियां पीली होती हैं, पीली होने के बाद वो जिस जगह जुड़ी हैं वो जगह से अलग हो जाती हैं और पत्तियां नीचे चली जाती हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन होता है, दैट इज एथिलीन। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपेनिंग ऑफ फ्रूट। क्या हुआ? प्लांट्स के अंदर प्लांट्स ग्रो किया, ऑक्सिन एलोंगेशन में काम आया, गिबरलिन स्टेम की ग्रोथ कराता गया, साइटोकाइनिन बहुत तेज सेल डिवीजन चला जिसकी वजह से प्लांट मैच्योर हुआ। उसके बाद उसके अंदर फ्रूट आए, फ्रूट में भी सेल डिवीजन बहुत रैपिडली हुआ, सीड बनाया गया और उसके बाद फ्रूट पक गया। फ्रूट पक गया, अब क्या करना है उसको? प्लांट लेके क्या करेगा? प्लांट को उसको अपने से अलग करना है ताकि वो फ्रूट हटे और उसके अंदर का सीड फेवरेबल कंडीशन में जाए, और उस फेवरेबल कंडीशन में जाने के बाद एक नया प्लांट, एक नया ऑर्गेनिज्म हो जाए। तो एथिलीन ने क्या किया? फ्रूट को राइप कर दिया। तो राइपेंड फ्रूट क्या होता है? वो आसानी से प्लांट से अलग हो जाता है। ठीक है। और एब्सिसिक एसिड ने क्या किया? डोरमेंसी, सीड्स के लिए डोरमेंसी प्रोड्यूस किया। सीड को डोरमेंट कंडीशन में रखा, वहां पे ग्रोथ को रोक दिया गया ताकि फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद ग्रोथ आगे बढ़े। तो ये 5 हार्मोन्स में से ये 3 हार्मोन्स जो हैं ये ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और ये दोनों जो हैं क्या करते हैं? ग्रोथ रोकने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है। ये ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, और ये दोनों ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। जब जैसी कंडीशन होती है प्लांट ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ
ये वाला सेक्शन हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स या ह्यूमन हार्मोन्स बेसिकली।